बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। मैं हूँ जवाद फैज़ी, मेरे साथ हैं नताशा हसीब और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुस्तनद लाइव ट्रांसमिशन में हम आपकी खिदमत में मुसलसल हाजिर हैं और चाहते यही है कि हर किस्म की इंफॉर्मेशन जो इंतखाबी नताइज के हवाले से है वो आप तक पहुँचती रहे, लेकिन मुस्तनद, जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल तस्दीक के साथ होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, हम चलते हैं नाजिश खटक की जानब जो हमारा इंतज़ार कर रही हैं और वो बताएंगी कि उनके पास कौन कौन से इंतखाबी नताइज आन पहुँचे हैं। बहुत शुक्रिया फैज़ी साहब, जैसे कि आपने सही कहा, हम कब से अपनी ड्यूटी पे मामूर हैं। जो जो रिज़ल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं वो हम पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ आपको दे रहे हैं। देखते हैं इस वक्त हमारी स्क्रीन्स पे कि कौन से रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद हैं। जैसे जैसे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं हम आपको साथ साथ बता रहे हैं और कीमती राय से भी आगाह कर रहे हैं अपने तज्ज़ियाकारों की जानिब से। इस वक्त हमारी स्क्रीन्स पे आपको नज़र आ रहा है कौमी असम्बली के NH-74 के रिज़ल्ट के मुताबिक मोहम्मद असलम घुमन साहब हैं जो कि 1,30,504 वोट से फातेह करार पाए हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जबकि इनके मद्द मुकाबल थे जी राजा शमीम अहमद खान साहब, वो नाकाम करार पाए हैं PMLN के कैंडिडेट। और मोहम्मद असलम घुमन साहब जो हैं वो फातेह करार पाए हैं आज़ाद उम्मीदवार। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी, अगला नतीजा कहाँ से है, कौन से हलके से, और आप हमारी स्क्रीन पे एक बार फिर से देख सकते हैं। NH-72 सियालकोट से हैं अली जाहिद साहब PMLN के कैंडिडेट, फातेह करार पाए हैं, जबकि चौधरी अमजद अली साहब हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से थे, वो नाकाम हैं। इस वक्त इनके जो वोट हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में बरतरी से हैं और वो ये विनर करार पाए हैं और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो नाकाम ठहरे हैं। अगले की तरफ बढ़ते हैं जी, राजा परवेज़ अशरफ का हल्का NH-52 जगह, जहां से राजा परवेज़ अशरफ साहब लड़ रहे थे पीपल्स पार्टी की तरफ से और वो फातेह करार पाए हैं, जबकि तारिक अजीज़ भट्टी साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नाकाम है। इनके वोट हैं 1,12,265 और ये फातेह करार पाए हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब पीपल्स पार्टी की जानिब से। जी नाजरीन, आपको वोटों की जो नताइज हैं जैसे जैसे हमारे पास आ रहे हैं हम आपको अपडेट देते जा रहे हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी, आप हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे देख सकते हैं NA-147 से चौधरी इफ्तिखार नज़ीर साहब PMLN के उम्मीदवार हैं, ये फातेह करार पाए हैं और इनके वोट हैं 10,07,708, जबकि नवीद हमीद साहब जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से थे वो नाकाम करार पाए हैं। जी आपको बता रहे थे हम जहां से चौधरी साहब जो हैं वो जीत गए हैं और एक और नतीजा हमारे पास आ रहा है, आप हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे एक बार फिर से देख सकते हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जिनका बड़ा टकराव था, बहुत बड़ा हल्का NH-71, जहाँ से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब फातेह करार पाए PMLN के उम्मीदवार और रेहाना इम्तियाज़ डार वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रही थी और वो नाकाम करार पाई हैं। जी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब फातेह करार पाए हैं PMLN के कैंडिडेट। एक और नतीजा हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे आप इस वक्त देख सकते हैं जो कि NA-92 का है, जहाँ से राजा अकबर खान साहब लड़ रहे थे और वो राजा रशीद अकबर साहब लड़ रहे थे और वो जो हैं वो 1,42,761 वोट लेके फातेह करार पाए हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और उनके जो बरअक्स खड़े थे मोहम्मद अफजल खान साहब, वो नाकाम करार पाए हैं। जी एक और नतीजा हमने आपको बताया जहां राशिद साहब जी इंडिपेंडेंट की उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे थे और वो फातेह करार पाए हैं। एक और नतीजा जी NA-57 रावलपिंडी से दानियाल चौधरी साहब, वो फातेह करार पाए हैं PMLN से, जबकि उनके मद्द मुकाबिल थी सिमाबिया ताहिर जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रही थी और वो भी नाकाम हुई है। दानियाल चौधरी साहब बरतरी ले गए हैं और वो फातेह करार पाए हैं। एक और नतीजा भी आ गया जी, PMLN के कैंडिडेट मोहम्मद आसिफ मलिक साहब 41,575 वोट लेके PMLN से फातेह करार पाए हैं, जबकि मसूद अनवर साहब जो कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ रहे थे वो नाकाम हो गए हैं। मोहम्मद आसिफ मलिक PMLN के उम्मीदवार फातेह करार पाए हैं 41,575 वोट लेके PP-82 खुशाब से। जी नाज़रीन, आपको जैसे जैसे हमारे पास नताइज आते जा रहे हैं हम आपको बताते जा रहे हैं और इस वक्त एक और नतीजा खुशाब से ही PP-83 का
अली हुसैन खान साहब हैं। PMLN के कैंडिडेट 47,932 वोटों से बरतरी ले गए हैं और ये फातेह करार पाए हैं, जबकि अमजद रजा साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवार वो इनके मुकाबले में नाकाम हो चुके हैं। इस वक्त मैं दोबारा जाना चाहूँगी नताशा और फैजी साहब की जानिब। थैंक यू सो मच नाजिश, आप हमें बता रही थी काफ़ी डिटेल और अपडेट्स जो कि नतीजे आ रहे हैं, और इस बार हमने फैज साहब ये भी देखा कि काफ़ी एक जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन या नतीजे थे वो दिखाई दिए, रिजल्ट्स दिखाई दिए। ये बहुत ज़्यादा एक बड़े नाम थे जो दिखाई दिए। तो हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, मैं भी इंसान हूँ और हम जितने आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं हम सब, लेकिन बाज़ दफ़ा वो 1 लाख कुछ होता है तो 10 लाख बोला गया, अगर डिजिट में कुछ इजाफा हो जाए तो उसकी ह्यूमन एरर है, माजरत चाहते हैं। ये वो वाला एरर नहीं है कि मुल्क को कौम के खिलाफ कोई साजिश है, और वो होनी भी नहीं चाहिए। गेस्ट का भी तारुफ होगा ना, गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है। वही है जो कल से लोग देखे जा रहे हैं। नहीं, वही है जो कुछ तो चेंज भी हुआ है। जनाब सरतार नईम मलिक साहब हैं, जनाब सज्जाद अनवर, जनाब आगा इकरार हारून और जनाब सुहेल चिश्ती सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और हाँ जी चिश्ती साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये अब तक अभी जो हालिया नताइज भी आए, हम सुन रहे थे लाहौर में चीज़ें आई ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के हवाले से, अब ख्वाजा आसिफ साहब का नाम आया, इसी तरह खानेवाल से भी। ये क्या देख रहे हैं कि ये जो आज़ाद होंगे ये किधर जाएंगे और किस जमात में जाने के इम्कानात हैं? जी शुक्रिया बहुत फैजी साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इंतखाबात जो हैं किसी भी डेमोक्रेसी, किसी भी जमहूरियत में अहम जुज़ है, नो डाउट, और इस अमल को हर हाल में जारी रहना चाहिए, क्योंकि वोट वाहिद वो जमहूरी माशरे में वाहिद वो बड़ा हथियार है जो गैर मुतशद्दद भी और सबसे मुअस्सर भी है। इंतखाबात के अमल को मुकम्मल होना बायस इत्मीनान है हमारे लिए। एक प्रोसेस था जो कंप्लीट हो गया है। जहाँ तक आपकी बात है कि इंडिपेंडेंट्स काफ़ी सारे आगे आ रहे हैं, तो यकीनन इनकी अहमियत होगी। इनकी अहमियत इसलिए भी होगी क्योंकि एक तो इसमें कुछ पार्टी का टैग है इनके साथ, और कुछ लोग ऐसे भी हैं इलेक्टेबल्स जो थे वो इंडिपेंडेंट के तौर पर आए हैं। हमें हमेशा ये इस्तेमाल करते हैं कि बड़े बड़े ट्रक बुर्ज उल्ट गए, तो उसमें जो है वो चौधरी निसार साहब का नाम तीसरे चौथे नंबर पे है। जी, थोड़ा सा इस हवाले से बात निसार वाले हल्के में उनको बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ है जी। इसी तरह पिंडी में एक और बड़ा नाम था शेख रशीद साहब जो है, उनका अपसेट हुआ, वो भी तीसरे नंबर पर आए हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब जो हैं वो, उनके बारे में अज्यूम किया जाता था कि शायद अच्छे वोट लेंगे, लेकिन वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। इसी तरह मतलब बड़ा नाम थे खिताब पठुआर का, शायद खान अब्बासी साहब, इलेक्शन में तो वो नहीं थे, लेकिन मतलब उन्होंने जिसको सपोर्ट किया अपने हल्के में उसके साथ भी कोई अच्छी सूरत हाल सामने नहीं आ रही। तो ये यकीनन अपसेट्स हैं, देखना होगा। मैं भी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, अभी कोई 80 के करीब रिज़ल्ट्स जो हैं वो अनाउंस हुए हैं बाज़ाब्ता, और बाकी जो अभी कौमी असम्बली के रिज़ल्ट्स अभी आने हैं, तो इनमें ताख़ीर ज़रूर हुई है, लेकिन एक प्रोसेस है, उसमें ये प्रोसेस में ताख़ीर हो जाती है। इलेक्शन कमीशन है, इतने लोग इन्वॉल्व है, 70,000 से ज़्यादा उनका अमला था जो इस इलेक्शन के लिए काम कर रहा है, तो वो लगे हुए हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे सूरत हाल और मज़ीद क्लियर हो जाएगी। सर सज्जाद अनवर साहब से पूछते हैं। सज्जाद साहब, आप क्या समझते हैं, जो अभी आपने ज्वाइन किया, हमें सुबह तो आप मौजूद थे यहाँ पर और काफ़ी बोलते ना उस वक्त तो रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो रहे थे, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं, जैसे जैसे पिक्चर थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दी वोटिंग सेशन? जब सुबह 4 बजे गए थे तो उस वक्त तो एक इंतखाबी हैंगओवर था कि सारे रात के जो रिज़ल्ट्स आ रहे थे, सुबह हमने देखा उनकी शक्ल तब्दील हुई, कई रिज़ल्ट्स जो प्रोसेस में थे वो कंप्लीट हुए, और एक पिक्चर आज दोपहर तक बहुत वाज़े हो गई कि ट्रेंडिंग क्या है, कौन कहाँ पे खड़ा है, और कम अज़ कम हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में फेडरल लेवल पे जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, पंजाब में जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, सिंध में जो बनने जा रही है, उसकी एक शक्ल थोड़ी नज़र आ रही है। तो अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो अगरचे सबसे बड़ा नंबर तो इंडिपेंडेंट्स का है। अब इट डिपेंड कि क्या इंडिपेंडेंट्स एन ब्लॉक एक जगह पे खड़े रहते हैं या उनमें स्प्लिट होता है। ख़बरें ये हैं और बताया ये जा रहा है कि उसके 3 हिस्से होंगे। जैसे कुर्बानी के 3 हिस्से होते हैं ना, एक घर वाला रखता है, एक दोस्तों के पास जाता है, और तीसरा हिस्सा जो होता है वो लोगों में तकसीम होता है। तो इसके 3 हिस्से होंगे। एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम लीग नून नहीं, लेकिन ये गाय वाला हिस्सा तो नहीं बन जाएगा जिसके ज़्यादा हिस्से होते हैं? नहीं, वो नहीं, 7 हिस्से नहीं होंगे इसके। अच्छा। इसके सिर्फ बकरे की कुर्बानी वाले 3 हिस्से होंगे। और एक हिस्सा जो बड़ा है, बाज़ लोग तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कमिटमेंट्स की हुई थी जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, और ये कप्तान के साथ या उनकी पार्टी के साथ
क्या करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, ये 72 घंटों में पता चल जाएगा। वैसे तो आज एक आज बड़ा इसाक- चंक जो आज है वो इसाक- जाएगा। सजाद अनवर साहब, आज इसाक डार साहब एक जगह पे कह रहे थे कि हमारे ऑलरेडी कुछ से रास्ते मौजूद हैं। जी जी जी, इसी तरह पीपल्स पार्टी के भी मरियम राब्ते- औरंगजेब साहबा ने भी कहा, जी। और जरदारी साहब भी कह रहे थे कि कुछ इंडिपेंडेंट्स के हमारे साथ भी राब्ते हैं, और परवेज़ खटक साहब ने तो बड़ी गलती कर दी। जरदारी साहब ने एक पैकेज ऑफर किया था उनको कुछ अर्सा पहले, अगर वो पीपल्स पार्टी में आ जाते तो शायद कोई थोड़ी बहुत उनकी कुछ नहीं, रह वैसे जाती। सिर्फ वही नहीं, काफियों से हो गई, पैकेज कईयों को हुए थे, लेकिन हाँ, लेकिन अब एक नए सिरे से कुछ चीज़ें होने जा रही हैं आने वाले दिनों में। मैं कह रहा था कि बड़ा हिस्सा जाएगा मुस्लिम लीग नून के पास, एक हिस्सा पीपल्स पार्टी को मिलेगा, और एक हिस्सा वो होगा जो अपनी पार्टी का लॉयल होगा, वो पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई की सियासत करेगा, अपोजिशन की सियासत करेगा। नहीं, लेकिन वो किस जमात में जाएंगे, उन्हें 72 आवर्स के वो अंदर कोई फैसला कर लेंगे, ये उनका मामला है। लेकिन मैं ये जरूर Options बता रहा हूँ हमारे कि पास 30 क्या-क्या से है? 35 ये भी तो होता है, 35 से मामलात तो 40 लोग। इनकी सुने जरा ये सवाल हाँ, कर रही है। क्या कह रही? मैंने कहा ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, जो आपने कहा ना मामला उनका मामला है। देखें, उनके पास एक तो वो जो एक वो क्या है उस तंजीम का नाम है जो शिया लीडर हैं, राजा साहब, राजा नासिर अब्बास। राजा नासिर अब्बास की एक ऑप्शन है। एक दो और सियासी जमातें ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड है, हैं हाँ। इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन Active उनके नहीं है। अरकान नहीं है। तो वो अगर उसको साइन कर लेंगे तो उनको वो अगर 40 जाते हैं, 35 जाते हैं, तो उसके मुताबिक उनको स्पेशल सीट्स मिल सकती हैं। इट डिपेंड कि उनकी पार्टी मैनेज करती है 72 घंटों में उनको और साइन करवाती है, वो ये एक प्रोसेस होगा। अच्छा, इसी तरह जो पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे, पीपल्स पार्टी का जो फ़िलहाल नंबर बन रहा है वो 50 के करीब बन रहा है। अगर उसमें ऐड होते हैं 10 लोग होते हैं तो 60 के कोटा उनको मिल जाएगा। अगर मुस्लिम लीग नून है वो अभी फ़िलहाल 80 पे मुझे नज़र आ रही है। 80 के ऊपर फ़र्ज़ करो वो जाती है अगर 100 पर, तो 100 के हिसाब से उनको मिल जाएगा। एक बहरहाल ये लग रहा है कि मरकज़ में एक कोलेशन गवर्नमेंट बनने जा रही है, और बिलावल भुट्टो अगर अभी तक स्टैंड ले रहे हैं कि जी हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम कोलेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन उनके वालिद साहब जो हैं वो मेकिंग शेपिंग के, उनको तो बादशाह कहा जाता है। जी। और दूसरी बात ये भी है कि मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के तौर पे ख़ुद को पेश करते हैं कि अपने भाई को पेश करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। लेकिन एक बात क्लियर हो गई, वो ये कि पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री की जो स्लॉट है उसके लिए मरियम साहबा जो हैं वो बिल्कुल समझें कि मरियम नवाज साहबा सीएम है फ्यूचर पंजाब। फेवरेट इस वक्त वो आप नहीं, बिल्कुल आप समझें कि वो सीएम पार्टी के लिए जरूरी अच्छा भी है। अच्छा, सिंध में पीपल्स पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2/3 मेजोरिटी उनको आ चुकी है। हाँ, बलूचिस्तान में एक हुकूमत ऐसी बनने जा रही है जिसमें सारी मिनिस्टर होंगे, पॉलिटिकल पार्टियां होंगी शामिल, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी का भी आ गया है, JUIF और कुछ नेशनलिस्ट पार्टियां वो मिलके, और बाप पार्टी, ये मिलके बनाएंगे। उसमें 2 बंदे फेवरेट हैं सीएमशिप के लिए, सरफराज बुगटी भी हैं और संजरानी साहब भी, हाँ। और जाम कमाल साहब भी हैं, ये 3 लोग हैं। अच्छा, सिंध में क्या होगा? सिंध में 3 बंदे बहुत एक्टिव हैं, शर्जील मेमन, नासिर शाह और मुराद अली शाह। तो लेकिन कहा यह जा रहा है कि शाहों का ही कुरा निकलता है, शर्जील आउट हो जाएगा, दोनों शाह जो हैं उनमें चॉइस होगी। और मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो का वोट हमेशा जाता है मुराद अली शाह को, और मुराद अली शाह कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तो पंजाब हो गया, केपी हो जाओ ना जी। केपी में मुझे लगता है कि जो कैसर साहब है ना, असद कैसर वज़ीर आला होंगे केपी में, साबिक स्पीकर। और पंजाब जो मरकज़ की जो उनकी लीडर होगी, अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन जो होगा वो होगा जिन्होंने वो लास्ट स्पीच की थी जो जीत के आ रहे हैं, अली मोहम्मद खान। अली वो मेरा ख्याल है वो उनका लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे। ये मेरी ओपिनियन है। नहीं, डेफिनेटली हम कौन सा कह रहे हैं, ये गजर थोड़ी छाया हुआ, आपकी अपनी ओपिनियन है, वो सही हो भी सकती है, गलत भी हो सकती है। अब मैंने हम तो तज्जिया कर सकते हैं, रिग्रेट इसलिए किया, साथ में डिस्क्लेमर ये किया कि अगर कुछ आगे पीछे है तो मैं जिम्मेदार नहीं, मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। अच्छा जी, मलिक साहब, जिसका सजाद अनवर साहब ने पूरा जायचा ही हमें निकाल के दिखाया है, और इसमें अच्छा आप डेफिनेटली मुझे भी अच्छा लगा कि जो चीज़ें सामने नज़र भी आ रही हैं और जो नाम भी हो सकते हैं वो भी उन्होंने बता दिए। आपको क्या लग रहा है कि किस करवट बैठेगा मामला
और जिस तरह वो बता रहे थे कि बिलावल साहब तो अभी फ़िलहाल सुबह तक तैयार नहीं थे, लेकिन उनका एक ये भी जुमला जो मुझे अंदर से आया कि बाकी फाइनल जरदारी साहब ही करेंगे। तो जी क्या इसमें ये है कि लेकिन सॉरी मलिक साहब, आप बात ज़रूर कीजिए एक लाइन। उस बिलावल साहब ने ये भी ज़रूर कहा है कि जरदारी साहब घरेलू मामलात में हमारे सरबराह हैं, वो घर के फैसले करें, जो पॉलिटिकल फैसला है वो मैं चेयरमैन हूँ, मैं ही करूँगा। इस दफ़ा वो असर्ट कर रहे हैं एज ए चेयरमैन। नहीं, लेकिन वो देखिएगा फिर क्या होगा। इंटरव्यू आ भी जाता है, जिस तरह हमने मादी में देखा कि आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू आ गया एक निजी चैनल पे। लेकिन इस सियासत को जो हम देखते हैं तो मैकियावेली ने इसको डिफ़ाइन किया है कि हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। तो इक़्तिदार का जो शेयर है उसमें हर जमात की कोशिश, इसका मकसद यही होता है कि इक़्तिदार के शेयर में इजाफा किया जाए या उस स्पेस को कैप्चर किया जाए। अब ये अगर सियासत में वोटर्स ने ये चॉइस दे दी है जिसकी जानिब सजाद अनवर साहब ने बताया, तो मेरी ये ख्वाहिश है, बल्कि तमाम पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि ये इन तमाम सियासी जमातों की वफाकी या सूबाई सतह पे नुमाइंदगी है, कोई भी आउट ऑफ पावर नहीं दिखाए। तो जो आज़ाद लोग आए हैं पीटीआई की तरफ से, अगर वो ज़्यादातर पार्टियों में नहीं जाते तो जो लोग उनके असम्बली में होंगे वो ग्रुप की सूरत में आते हैं या किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो गवर्नमेंट में उनको भी हिस्सा कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहिए। अगर नेशनल गवर्नमेंट आगे आएगी तो हमारे जो चैलेंजेस हैं ना, उसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसी गवर्नमेंट बने जो सबको ये बड़ी अहम बात है। अब नेशनल गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, इसकी दो शक्ल है। अगर नेशनल गवर्नमेंट नहीं भी बनती तो कौमी इत्तेफाक राय जो है सूबाई सतह पे मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ, और आम आदमी ने किस लिए वोट दिया है कि उसकी मुश्किलात में कमी आए, उसकी जो माशी और मुश्किलात हैं, जो उसको चैलेंज हमारी रियासत को दरपेश हैं, उनमें बेहतरी आए। तो अब जो है मुफाहमत की तरफ एक जाना चाहिए और पाकिस्तान को माशी, सियासी और खारजा पॉलिसी पे जो रियासत को दरपेश चैलेंज है वो बेहतर होने चाहिए। अगर ये होप जनरेट नहीं करती ये पॉलिटिकल पार्टीज़, तो ये एक और मायूसी का बायस होगा। तो मेरी राय में इंतखाबी फ़ज़ा, इंतखाब जब ख़त्म हो जाएगा, ये तमाम स्टेक होल्डर्स को, मुल्क को आगे लेके चलना चाहिए। चले, मैं सजाद साहब से भी बात हो रही थी, इससे पहले भी ताहिर साहब भी कमेंट कर रहे थे। मैं आगा साहब से पूछूंगी, आगा साहब आप क्या समझते हैं कि उन्होंने तो बहुत अच्छा मॉडल एक बताया है और ऑप्शंस भी बता दिए, क्या क्या ऑप्शंस किस पार्टी के पास कैसे मौजूद हैं। आपके नज़दीक क्या ऑप्शंस बाकी हैं? और आप जो देख रहे हैं, इट्स लाइक आप ये नहीं करिएगा कि अब आप थोड़ा सा नेगेटिविटी में चले जाएं, आप थोड़ा सा एक ऑप्शंस बताइएगा क्योंकि वो थोड़ा सा एक अग्रेशन के साथ साथ आपको ऑप्शंस भी देखने चाहिए। ये वैसे मसला हो जाता है, अब वो समझ गए। हाँ, रियलिस्टिक वे में थोड़ा बात करें। ये मेरा राइट है, मैं आपसे वो डिस्कस करूं जो मैं समझता हूँ ठीक है। आप उसे नेगेटिविटी कहें, आपकी मर्जी। पहली बात तो आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ। दूसरी बात है कि मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ अपने सजाद को कि उन्होंने आपको पूरा एक सीन क्रिएट कर दिया कि जो होने जा रहा है। लेकिन मेरा उसमें क्वेश्चन है, वो ये है कि असद कैसर साहब के बारे में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो कि सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन आई हुई है कि अगर हुकूमत चाहे तो इन लोगों के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत मूव कर सकती है, जो कि नहीं किया गया उस ज़माने में। रेफरेंस टू जो क्राइसिस हुआ था, जो रूलिंग नेशनल असेंबली स्पीकर की रूलिंग आई। जी बिल्कुल। तो ये एग्जाम में रखिएगा। मेरा ख्याल है कि रिस्क नहीं लेगी अपना पीटीआई किसी एक ऐसे आदमी को अपना बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर जो कि किसी वक्त क्लैंप हो सके। बाकी बलोचिस्तान में मुझे सरफराज बुगटी ही नज़र आ रहे हैं, बड़े क्लियर। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुराद अली शाह। जहाँ तक पंजाब की बात है, अपना अगर अपना चचा आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, और अगर अपना भांजी भतीजी आ जाती हैं चीफ मिनिस्टर, तो ये मेरे ख्याल में साहब एक नतीजा सामने आ रहा है। देखते हैं जी। NA69 मंडी बहाउद्दीन नासिर इकबाल भोसाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से 1,13,285 वोट हासिल किए, और कौसर परवीन जो आज़ाद थी वो दूसरे नंबर पर रही हैं 1,08,768 वोट लेकर। नासिर इकबाल भोसाल मुंतखब हो गई मंडी बहाउद्दीन से। जी, ये दूसरा नतीजा है। कौमी असम्बली से 26 NA26 मोहम्मद या साजिद खान साहब ने ये यहाँ पर कामयाब करार पाए हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं 41,489 वोट्स लेकर, जबकि मोहम्मद आरिफ साहब पीछे रह गए हैं 19,930 वोट्स के साथ। JUI से आपका ताल्लुक है, मोहम्मद, राइट? मोहम्मद। कौमी असम्बली का ये नतीजा देखा गया है। जी, एक और नतीजा हमारे सामने है। NA25 4 सद्दा फजल मोहम्मद खान आज़ाद हैसियत में, और एमल वली खान
उनको इन्होंने शिकस्त दी है। फजल मोहम्मद ख़ान ने 1,07,013 वोट हासिल किए, जबकि एमल वली ख़ान ने 67,876 वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर है। 4 सदा अहम तरीन हल्का समझा जाता है ANP के हवाले से, वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। अच्छा, नताइज आ रहे हैं, हाँ जी, नतीजा आने का आने भी सिलसिला चाहिए। जारी है अब और अब नेशनल असेंबली के भी हम देख रहे हैं। पहले देखिए, सूबाई असेंबली अब के ये आ रहे कितने आगा साहब कितने अहम हल्के हैं ये एमल वली ख़ान और जी। यहाँ से 4 सदा से। देखिए वही हम बात कर रहे हैं कि ANP और JUI और अपना खटक। जी एक और नतीजा हमारे सामने आ रहा है जी, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है नाजरीन। NA15 NA15 मानसेरा कम तोरगर शहजादा बहुत मोहम्मद बड़ा मुस्ताशिफ खान इंडिपेंडेंट है ये 1,05,249 और कायद मुस्लिम लीग नवाज वो यहाँ से शिकस्त तकरीबन उनको हुई 80,000 है। वोट्स के साथ। जी एक और NA5 नतीजा। अपर दीर साहबजादा सिबगतुल्ला आज़ाद थे 90,261, जबकि साहबजादा तारकुल्ला जो है जमात इस्लामी के 48,063 वोट हासिल कर चुके हैं और ये पहले भी MNA रह चुके हैं और जमात इस्लामी का समझा जाता था कि यहाँ मजबूत है। सराजुल हक साहब का भी एरिया था और चौथा सुतून टीम यहाँ गई भी और हमने इनसे सबसे मिलवाया भी और समझा जा रहा था कि मजबूत है। एक और नतीजा आपके सामने है। NA14 मानसहरा से सरदार मोहम्मद यूसुफ जमान साहब जो है कामयाब करार पाए हैं। मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है 1,15,544 वोट्स के साथ नंबर 1 पे रहे, जबकि मोहम्मद सलीम इमरान साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1,03,333 वोट्स के साथ सेकंड नंबर पर रहे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। मानसहरा से ये नतीजा आपको दिखाया जा रहा है NA14 कौमी असम्बली का। एक और हल्का जी NA1 अपर दीर चित्राल अब्दुल लतीफ़ आज़ाद जो उम्मीदवार जो थे 61,834 वोट लेकर कामयाब और जमीयत उलमा इस्लाम के तलहा महमूद साहब जो है वो 42,987 वोट हासिल कर सके। और इस तरह अपर चित्राल कम लोअर चित्राल ये बड़े दूर दराज के एरियाज़ हैं इसमें और काफ़ी घंटे लगते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है। मैं चूँकि हमने PTV न्यूज़ से आगाज़ ही NA1 से हुआ था और मेरी टीम और मैं गए थे वहाँ पे, लिहाजा यहाँ से अब्दुल लतीफ़ आज़ाद उम्मीदवार वो कामयाब हुए हैं। एक और नतीजा आपके सामने है। हरीपुर से नेशनल असेंबली 18 का उमर अयूब खान साहब यहाँ से कामयाब करार पाए हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1,92,948 वोट्स के साथ। और बाबर नवाज खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो हासिल कर सके 1,12,399 वोट और यूं उमर अयूब खान आज़ाद हैसियत में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने का स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इसी तरह NA21 मर्दान मुजाहिद अली ये भी आज़ाद हैं 1,18,049 वोट हासिल किया और JUI जमीयत उलमा इस्लाम से आज़म खान वो 51,797 वोट हासिल कर सके। ये NA21 मर्दान का हल्का है जहाँ से आज़ाद उम्मीदवार फातेह करार पाए हैं। इसी तरह दीगर रिजल्ट भी आते जाएंगे। एक और रिजल्ट है आगे NA20 सवाबी से ये कौमी असम्बली का नतीजा आया है। शहराम खान साहब ये जीत चुके हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं 1,22,965 और वारिस खान है ANP से 47,535 वोट। ये शहराम खान तरक्की यहाँ से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। इसी तरह एक और हल्का है NA243 केमाड़ी कराची, वही अपने अब्दुल कादर पटेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 60,266 वोट हासिल किए और शुजात अली आज़ाद हैसियत में सामने थे 48,690 वोट हासिल कर सके। इस तरह जनाब अब्दुल कादर पटेल वो कामयाब करार पाए हैं। 12,000 वोटों का डिफरेंस दिखाई देता है। एक और नतीजा आपकी स्क्रीन पर NA6 लोअर दीर से मोहम्मद बशीर खान साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत चुके हैं 81,060 वोट्स के साथ, जबकि और जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक वो 56,538 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे और इस तरह आज़ाद यहाँ से भी मैदान में आगे हैं। एक और नतीजा आपकी स्क्रीन पर है PP 118 फैसलाबाद ख्याल अहमद साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस बार मैदान मार चुके हैं 79,303 वोट्स के साथ। और मोहम्मद रजाक मलिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक 40,135 वोट लेकर ये दूसरे नंबर पर रहे। PP 118 फैसलाबाद का रिजल्ट नाजरीन आपके सामने है स्क्रीन पे। एक और नतीजा नताशा आ रहा है PP 6060 गुजरावाला कलीमुल्लाह खान आज़ाद हैसियत से थे 36,746 वोट हासिल किए। और मौज़म रऊफ साहब बिल्कुल PMLN से आपका ताल्लुक है 29,923 वोट आपने हासिल किए। यूं कलीम साहब को कामयाबी हासिल हुई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को।
गुजरांवाला से आपकी एक और स्क्रीन पर नतीजा सामने नतीजा आ रहा है देख जी। PP 126 जंग मेयर मोहम्मद नवाज, ये भी आज़ाद उम्मीदवार थे, 45,400 वोट इन्होंने हासिल किए। जबकि मेहर मोहम्मद असलम साहब PMLN से आपका ताल्लुक है, 42,796 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहे आप। झंग से ये आपको नतीजा पंजाब असेंबली बड़े का क्लोज थे दिखाया वैसे। गया। हाँ जी जनाब, एक और PP 105 फैसलाबाद राव काशिम रहीम खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक, 58,077 वोट इन्होंने हासिल किए। जबकि आदिल परवेज साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे, 56,169 वोट्स के साथ फैसलाबाद से। ये नतीजा आप देख रहे हैं, बड़ा नेक और नेक मुकाबला था। एक और जी नतीजा सामने अब PP 101 फैसलाबाद मोहम्मद अकरम चौधरी आज़ाद उम्मीदवार थे, 73,097 वोट ये हासिल कर सके। जबकि मोहम्मद अशरफ चौधरी पीछे रह गए 49,850 वोट्स के साथ, यानी कि PMLN के कैंडिडेट जो है वो सेकंड नंबर पर रहे। एक और हल्का सामने आया, एक PP 103 फैसलाबाद नूर शाहिद नूर, ये भी आज़ाद उम्मीदवार थे, 35,431 वोट हासिल कर सके। जबकि मोहम्मद सफदर शाकिर साहब PMLN के कैंडिडेट 26,894 वोट्स के साथ सेकंड नंबर पे आए, रनर अप रहे। और एक और नतीजा पंजाब असेंबली से 197 पाकपतन से ये है, सरदार मुनसब अली डोगर साहब, PMLN से आपका ताल्लुक है, 48,713 वोट्स लेकर कामयाब और इसी तरह तारक कयूम शाह जो आज़ाद उम्मीदवार थे, 46,257 वोट हासिल कर सके। ये पाकपतन का इलाका है और पहले पाकपतन शरीफ लगता था और अब सिर्फ पाकपतन लिखो। अच्छा जी, PP 63 गुजरांवाला चौधरी मोहम्मद तारक आज़ाद उम्मीदवार थे, 51,315 वोट इन्होंने हासिल किए और कामयाब करार पाए। जबकि मोहम्मद तौफीक बट सेकंड नंबर पर आए, रनर अप रहे। PMLN से आपका ताल्लुक है, 44,027 वोट लेकर सेकंड नंबर पर रहे। इट मींस के गुजरांवाला से भी रिजल्ट और PP 178 कसूर मलक अहमद सईद खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक, 53,090 वोट इन्होंने हासिल किए। जबकि शाहिद मसूद साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, इन्होंने 47,118 वोट्स के साथ ये भी रनर अप पे रहे। PP 178 कसूर से आपका नतीजा। अच्छा, दूसरा है पंजाब असेंबली से 173 लाहौर से मरगूब अहमद साहब PMLN के फाते करार पाए हैं, 63,236 वोट्स के साथ। जबकि दूसरे नंबर पे मोहम्मद जुबैर खान नियाजी, 49,517 वोट हासिल किए इन्होंने और ये दूसरे नंबर पर रनर अप रहे। मियां मरगूब अहमद जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुंतखब हुए हैं। एक और नतीजा आपकी स्क्रीन पे, पंजाब असेंबली से 177 कसूर से मोहम्मद नईम सफदर साहब फाते करार पाए, PMLN से आपका ताल्लुक है, 45,633 वोट्स के साथ आप जीत गए। इसी तरह मोहम्मद सलीम मेहर आज़ाद हैसियत से सामने थे, इन्होंने 32,018 वोट हासिल किए और वो दूसरे नंबर पर रहे। PMLN कामयाब रही। PP 169 मलक खालिद परवेज़ खोखर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक, 85,018 वोट इन्होंने हासिल किए। और जबकि मियां महमूद रशीद साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 62,805 वोट्स के साथ जो है वो दूसरे नंबर पर रहे। महमूद रशीद साहब वजीर भी रह चुके हैं आपका दौर में। इसी तरह PP 165 लाहौर अहमद भट्टी आज़ाद उम्मीदवार थे, 29,390 वोट हासिल करके कामयाब हुए। जबकि शहजाद नज़ीर साहब PMLN के कैंडिडेट 28,427 वोट्स के साथ सेकंड नंबर पर आए, रनर अप रहे। PP 165 लाहौर से एक और हल्का PP 162 शहबाज अली खोखर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक, 43,422 वोट लेकर कामयाब करार पाए। जबकि शब्बीर अहमद साहब 40,488 वोट लेकर आज़ाद हैसियत के सामने थे, वो दूसरे नंबर पर रहे, रनर अप रहे। जी जनाब, एक और हल्का PP 161 फर्रुख जावेद आज़ाद हैसियत से सामने थे, 46,947 वोट लिए। जबकि उमर सुहेल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक, 28,855 वोट लेकर ये रनर अप रहे, दूसरे नंबर पर रहे और आज़ाद उम्मीदवार ने यहाँ से कामयाबी हासिल की। एक और नतीजा आपकी स्क्रीन पे, PP 151 लाहौर से सुहेल शौकत भट्ट साहब, PMLN से आपका ताल्लुक है, 38,232 वोट के साथ आप कामयाब और इसी तरह हम्माद अली जो आज़ाद उम्मीदवार थे, 15,839 वोट वो हासिल कर सके और दूसरे नंबर पर रहे। एक और हल्का PP 149 जनाब अब्दुल अलीम खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर, 51,756 वोट लेकर कामयाब करार पाए। जबकि ज़ीशान राशिद साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 47,998 वोट्स के साथ पीछे रह चुके हैं, सेकंड पोजीशन पे आए हैं।
इसी तरह ये भी बताएं, आपको स्क्रीन पे देखें, PP147 मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक 51,838 वोट हासिल करके कामयाब हुए। जबकि मोहम्मद खान मदनी साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 46,494 वोट्स के साथ रनर अप रहे। PP147 लाहौर से ये नतीजा आप देख रहे थे। जी, इसी तरह PP145 समीउल्लाह खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक 42,578 वोट लेकर कामयाब हुए। जबकि मोहम्मद यासिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 38,262 वोट्स के साथ सेकंड पोजीशन पे आए। PP145 लाहौर से ये नतीजा आप देख रहे हैं, समीउल्लाह खान साहब कामयाब करार पाए। जी, PP107 फैसलाबाद जावेद नियाज मंज 27,609 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। जबकि खालिद परवेज साहब सेकंड पोजीशन पे आए हैं 26,354 वोटों के साथ। फैसलाबाद से ये नतीजा आपने इसी देखा। तरह PP104 फैसलाबाद से ही आपको आप बता रहे हैं, आरिफ महमूद गिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उम्मीदवार थे, 53,866 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। जबकि मोहम्मद फारूक अरशद साहब सेकंड पोजीशन पे आए हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, 46,514 वोट्स के साथ। फैसलाबाद से ये नतीजा आपने देखा। PP104 PP117 फैसलाबाद अब्दुल रज़ाक खान आज़ाद हैसियत से उम्मीदवार थे, 54,170 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। जबकि मोहम्मद रिजवान भट्ट साहब PMLN से आपका ताल्लुक है, 40,070 वोट्स के साथ सेकंड पोजीशन पे रहे। PS62 हैदराबाद साबिर हुसैन MQM पाकिस्तान से ताल्लुक 24,385 वोट लेकर कामयाब करार पाए। जबकि अब्दुल जब्बार साहब रनर अप रहे। पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, 18,209 वोटों के साथ आप सेकंड पोजीशन पे आए हैं। हैदराबाद के नताइज भी आना शुरू हो गए हैं। PS107 कराची जुनूबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद यूसुफ 26,902 वोट लेकर कामयाब होते हैं। जबकि खालिद साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 19,673 वोट्स के साथ रनर अप रहे। कराची जुनूबी से आपने ये नतीजा देखा। और इसी तरह NA224 सजावल सरदार अय्याज अली शाह शिराजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक 1,34,006 वोट हासिल इन्होंने किए। और जमीयत उलमा इस्लाम से आपका ताल्लुक मौलवी मोहम्मद सालेह उल्लाह दाद 15,314 वोट्स के साथ रनर अप रहे। सजावल से ये आपने नतीजा देखा। नाज़रीन, आप तक नताइज भी पहुँचा रहे हैं, गुफ्तगू भी हो रही है, तजिए भी पेश किए जा रहे हैं, और हमारी यही कोशिश है, यही काविश है नताशा, कि हम मुस्तनद और जो वो चीज़ें कि जो फेक न्यूज़ की तरफ और एवं मौजू बना दे और उस पर हम फटे चलवा दें और उस पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलना शुरू हो जाए, बहस चलनी शुरू हो जाए, हमारा ये काम नहीं है। स्टेट चैनल पे बैठ के हम यही कहेंगे, सबसे 10 बस्ता गुजारिश होगी, पाकिस्तान का, पाकिस्तानियत का सोचिए और पाकिस्तान के मसाइल हल करने में और इसको इस्तेहकाम देने में कौन कितना किरदार अदा कर सकता है, यही हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए। एक न्यूज़ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर मज़ीद बातें करेंगे और मज़ीद इंतखाबी नताइज आपकी खिदमत में हमारे साथ मैं रहिए। पेश करूँगा।